प्रधानमंत्री मोदी की रैली में आखिर क्यों दिखाए गए काले झंडे? आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती ने दिया जवाब। अखिलेश यादव ने एक ऐसा तंज कसा जिसके कारण योगी आदित्यनाथ के माध्यम से दिए गए बयान का हो चुका है खुलासा। चंद्रशेखर आजाद ने बताया है कि कैसे सफाई कर्मचारी जो सीवर में उतरते हैं वो आखिर क्यों एसिड पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं तो तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की इस जोड़ी के चलते बिहार में जंगल राज गुंडा राज कैसे अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है इसके पीछे की वास्तविकता बताई है। और इतना ही नहीं तो नेहा सिंह राठौर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पर एक ऐसा तंज कसा गया जो इस वक्त हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। इन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं, जिन खबरों को इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया साझा नहीं करता। साथियों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सियासत अब तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के जरिए चुनावी यात्रा जारी है और इस चुनावी यात्रा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ी रैली का आयोजन आज मोतिहारी में किया गया था। तो बिहार के मोतिहारी में इस कार्यक्रम के दौरान जिन लोगों ने अपने काले झंडे को दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की जो सरकार बिहार में चल रही है इसका जमकर विरोध किया है। इसके पीछे की वजह को बताते हुए आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका भारती का यह कहना है, मोतिहारी वासियों ने मोदी जी को काला झंडा दिखाकर विरोध किया। चीनी मिल चालू नहीं होने को लेकर विरोध जता रहे थे। बिहार वासी कब तक जुमलाबाजी बर्दाश्त करेंगे? ये विरोध कर हर भाजपाई को झेलना होगा। ये बात जिस मुताबिक प्रियंका भारती ने कहा है कि चीनी मिल वो लंबे समय से बंद पड़ी हुई है, इसको खोलने को लेकर ये विरोध दर्ज किया गया था कि चीनी मिल को खोला जाए, क्योंकि बिहार में जिस मुताबिक पलायन रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा, भ्रष्टाचार कहने के छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर तो बड़े से बड़े अफसर तक एक कहने की आम चलन का विषय हो चुका है। जंगल राज गुंडा राज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तमाम समस्या लगातार बनी हुई है और इन्हीं तमाम समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिहार में अब जुमलाबाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से बिहार की जनता के जरिए जो विरोध दर्ज किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त करना होगा, उन्हें ये झेलना होगा। ये बड़ी प्रतिक्रिया प्रियंका भारती के जरिए साझा की गई है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी की आज जो रैली हुई, इस मोतिहारी की रैली में जो काले झंडे दिखाए गए। इसके साथ साथ बता दें कि सोशल मीडिया पर जितने भी फेक अकाउंट बनेंगे, उन तमाम फेक अकाउंट के जरिए जातीय द्वेष जिन भी अकाउंट से बनाए जाएंगे उन पर सख्ती से निपटने का काम किया जाएगा। ये बड़ा बयान योगी आदित्यनाथ के जरिए दिया गया है। इस मसले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि और भाजपाई जो फेक न्यूज बना रहे हैं उनका क्या होगा। जिस मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया है कि सोशल मीडिया पर ऐसे जो फेक अकाउंट होंगे जो जातीय द्वेष को फैलाने का काम करेंगे, उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव इस पर यह बात पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए जो फेक न्यूज बनाई जाती है, उसका प्रचार और प्रसार बड़े पैमाने पर किया जाता है, आखिर उनके साथ क्या होगा? ये ऐसा सवाल जिस सवाल का जवाब हर एक व्यक्ति जानना चाहता है जो लोकतंत्र से मोहब्बत करता है, जो समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय को इस देश में प्रस्थापित करना चाहता है। इसके साथ साथ सीवर में उतरकर बड़े पैमाने पर दलित समाज के आने वाले लोगों की जो मौतें होती है वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। ऐसे ही वारदात उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देखने को मिली, जहां पर सीवर में उतरने वाले जो कर्मचारी है, इसे जब अपने नौकरी से निकाला जाता है तो इस बात को सोच विचार करते हुए कहीं न कहीं वो अपने जान को जोखिम में डालकर जिस मुताबिक एसिड पीने का काम करता है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। आप समझिए कि निजी क्षेत्रों में जिस तरीके से निजी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी कंपनियों को देकर
तो जिस तरीके से निजी क्षेत्रों में बड़ी बड़ी कंपनियों ने सफाई का जो काम अपने हाथों में पकड़ा है, तानाशाही वाला रवैया अपनाते हुए जिसे चाहे उसे अपने कंपनी में लेकर और जिसे चाहे उसे कंपनी से निकालने का काम कहीं ना कहीं आमतौर पर दिखाई दे रहा है। इस पूरे मसले को लेकर चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने कहा है कि सुएज इंडिया में काम करने वाले जो कर्मचारी है, इन्होंने एसिड पिया है और इनके साथ के तमाम साथियों ने इस मामले को लेकर अपना प्रदर्शन भी दर्ज किया है। तो चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि लखनऊ में सीवर सफाई में काम करने वाली निजी कंपनियां सुएज इंडिया से निकाले जाने के बाद दिलीप वाल्मीकि नाम के शख्स ने एसिड पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है और यह एक पीड़ादायक और गंभीर चिंता का विषय है, जो कि ठेका प्रथा और निजीकरण के अमानवीय नीति की उपज है। एक तरफ दलित समाज के जो लोग हैं वो सीवर में उतरकर जिस तरीके से उसकी सफाई करते हैं, लेकिन उन्नत उपकरण नहीं होने के चलते कई दलित समाज के लोगों को उसी सीवर में दम घुटकर अपनी जान गंवा देनी पड़ती है। लेकिन शासन और प्रशासन इस मसले का बिल्कुल भी सही संज्ञान नहीं ले रहा और तमाम दलित समाज से आने वाले लोगों को चंद पैसों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना होता है या कई बार अपनी जान से हाथ भी धो पड़ना पड़ता है। इतना ही नहीं तो जब दिलीप वाल्मीकि को उसकी कंपनी से निकाला जाता है तो अपने परिवार का इकलौता ऐसा शख्स जो कमाई करता है, लेकिन उसे ही अगर नौकरी से निकाल दिया जाए तो आखिर वो करे तो करे क्या। तब दिलीप वाल्मीकि नाम के शख्स को एसिड पीकर अपने जान को गंवाना पड़ता है। इसी मसले को चंद्रशेखर आजाद ने साझा किया है। उन्होंने कहा है कि कंपनी का यह कहना है कि दिलीप सीधे उनके कर्मचारी नहीं थे, बल्कि एक ठेका एजेंसी के जरिए रखे गए थे और यही ठेका प्रथा जो सरकारी कामों के निजीकरण के जरिए आई है, आज देश भर में सफाई कर्मचारियों की अनिष्टता, अपमान और असुरक्षा धकेल रही है। क्या यही है स्वच्छ भारत का असली चेहरा? निजी कंपनी मुनाफा कमाए और सफाई कर्मी जिंदगी से हाथ धो बैठे। ये तमाम वो प्रतिक्रिया जो चंद्रशेखर आजाद के जरिए साझा की गई है। भ्रष्टाचार किस मुताबिक अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, निजीकरण के नाम पर जो ठेका प्रथा जिस तरीके से धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, लेकिन इसी मुताबिक यही सफाई कर्मचारी अगर सरकारी होते तो इनके जीवन की, इनके जान जोखिम कैसे न जा पाए, ऐसे तमाम तरीके के साधन उपकरण को मुहैया करने का काम ये सरकार का हो जाता। लेकिन निजी क्षेत्रों में इन तमाम चीजों को देने के बाद ये किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार को न्यायिक तौर पर इस पूरे मामले की जांच होकर उन्हें न्याय देने की बात चंद्रशेखर आजाद ने की है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि उनके परिवार और सरकारी नौकरी भी दी जाए और आर्थिक तौर पर पूरे परिवार को मदद किया जाए। सुएज इंडिया और संबंधित ठेका एजेंसी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ठेका प्रथा खत्म की जाए और सफाई कर्मचारियों को सीधी सरकारी नौकरी में भर्ती किया जाए। ये बात चंद्रशेखर आजाद के जरिए साझा की गई है। इसके साथ साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि कल हत्याएं, आज फिर कई हत्याएं, बकौल बिहार में खूनी मौसम। पीएम के मुंह से आज मोतिहारी रैली में जंगलराज शब्द तक नहीं निकला। क्या पीएम भी आरोपियों से डरे हैं? जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री मोदी बिहार में आकर चुनावी रैलियां कर रहे हैं और पहली रैली में उन्होंने इस बात को कहा था कि बाबा साहब मेरे दिल में बसते हैं, और इस बार ही जो अपना भाषण उन्होंने रखा है उस पूरे के पूरे भाषण में किसी भी तरीके से गुंडाराज, जंगलराज के शब्द का इस्तेमाल उनके माध्यम से नहीं किया गया। तेजस्वी यादव का कहना है कि कल 7 हत्याएं हुई और अब फिर लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, उस माध्यम से किसी भी तरीके से कोई मामले पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। और दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी की जो बिहार में होने वाली रैलियां है वो रुकने थमने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ये बात कहने कहीं छुपाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे बिहार में जंगलराज, गुंडाराज अपने चरम सीमा पर है। ये तमाम बातें तेजस्वी यादव के जरिए कही गई है। इसके साथ साथ अपने गीतों गानों को लेकर हमेशा सरकार से आंखों से आंखें मिलाकर सवाल पूछने वाली नेहा सिंह राठौर ने फिर एक बार एक बड़ी प्रतिक्रिया दी है। आज मोतिहारी में अपने वक्तव्य को, भाषण को देते हुए
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में जैसी पश्चिमी भारत में मुंबई है वैसे ही पूरब में मोतिहारी को ही बनाया जाएगा और उसी मुताबिक उसका नाम होगा। तो ये बात जो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, इस मसले पर नेहा सिंह राठौर इनका कहना है कि सच बताइए मोदी जी, अब बिहार के लोगों को आप समझते क्या है। ये सवाल पूछा गया है कि मोदी जी आप एक बात सच बताइए कि आप बिहार के लोगों को समझते क्या है, क्योंकि बिहार के लोग मूर्ख नहीं है सर, वो बस आपकी उम्र का लिहाज करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल बिहार में नहीं किया जाएगा, लेकिन लोग आपके इस दिए गए जुमलों में फंसने वाले नहीं हैं। ऐसी तमाम प्रतिक्रिया नेहा सिंह राठौर इनके जरिए साझा की गई है। ये वो तमाम खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, जिनको हमने आपके साथ रूबरू किया है। इस पूरे की पूरी खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।